आज टाटा कंपनी के नमक से लेकर पानी तक, सड़कों पर चलने वाली वाहनों से लेकर आसमान में उड़ने वाली जहाजों तक, मेकअप से लेकर कपड़े, घड़ी और गहनों तक टाटा कंपनी की ही है। आज टाटा के 100 से भी अधिक कंपनी है। आपको क्या लगता है कि कुछ ही सालों में टाटा कंपनी ने इतनी ग्रो कर ली? नहीं, टाटा को इस मुकाम तक पहुंचने में 2 से भी अधिक समय लग गया। आज मैं आपको टाटा कंपनी के ग्रुप्स के बारे में बताऊंगी कि टाटा कंपनी की शुरुआत किसने की, किसने अच्छा काम किया और किन किन लोगों के वजह से आज टाटा कंपनी इतनी बड़ी कंपनी बन पाई। इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो ही समझ पाओगे टाटा कंपनी के ग्रुप्स के बारे में। हम बात करेंगे 1868। जमशेदजी टाटा ने 1868 में टाटा समूह की नींव रखी। उन्होंने 21,000 रुपये की पूंजी से एक व्यापारिक कंपनी की शुरुआत की थी। सबसे पहले तो उन्होंने एक दिवालिया कारखाना को खरीदा और उसे रुई के कारखाना में बदल दिया। परंतु जमशेदजी एक ऐसा कारखाना खोज रहे थे खोलने की जहां पानी, ईंधन, रेलवे स्टेशन और उस जगह की पर्यावरण अनुकूल हो। उन्होंने नागपुर को चुना और वहां पर इम्प्रेस मिल की स्थापना की और वहां पर मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत कर दी। पर यहाँ पर उन्हें एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। वो ये था कि 20% वर्कर्स एब्सेंट हो जाते थे पर डे। उन्होंने इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए वर्कर्स को पेंशन, मेडिकल और स्पोर्ट्स डे, फैमिली डे आदि की सुविधा दी, जिससे वर्कर्स एब्सेंट नहीं होते थे और उनकी कंपनी अच्छी तरह से चलने लगी। 1880 में इंडिया में इंडिपेंडेंस की मांग बढ़ती जा रही थी। जमशेदजी का मानना था कि इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने के बाद इंडिया की इकोनॉमी को मजबूत होना बहुत जरूरी था। इसलिए उन्होंने बहुत सारे कारखाने खोलने की सोची जो इंडिया में नहीं है। उन्होंने इंडिया के अलग अलग जगहों पर इंडियन फार्म्स की शुरुआत करने की शुरू कर दी। सबसे पहले उन्होंने पंचन गली के पहाड़ों में स्ट्रॉबेरी फार्म्स की शुरुआत की, जो आज भी यह कारखाना जेम्स और स्ट्रॉबेरी फार्म के लिए फेमस है। इसके बाद उन्होंने यह पता लगाया कि मैसूर और बेंगलोर का वेदर एकदम फ्रांस जैसा है, इसलिए जमशेदजी ने फ्रांस की कंपनी को इंडिया में लेकर आ गए और उन्होंने लोकल वर्कर्स के द्वारा सिल्क बनाने की शुरुआत की। जमशेदजी अपने मुंबई के घर को बहुत ज्यादा पसंद करते थे और उनको ये भी पता था कि शहर के विकास के लिए एक लग्जरी होटल का होना बहुत जरूरी है, इसलिए उन्होंने ताज होटल को बनवाया। ताज होटल मुंबई की पहली होटल थी जिसमें लाइट से जलती थी। इसी प्रकार उन्होंने हमारे इंडिया के लिए बहुत सारे काम किए, परंतु उनका एक बहुत बड़ा सपना था कि इंडिया में ही एक स्टील प्लांट का खोलना। उन्होंने 17 साल तक इंडिया के अलग अलग जगह पर एक अच्छी आयरन की खोज की, परंतु वो हर बार फेल हो जाते थे। फाइनली उन्हें बंगाल की एक अच्छी गुणवत्ता वाली आयरन मिला। उन्होंने वहाँ पर स्टील फैक्ट्री बनाना शुरू करवा दिया, परंतु वह स्टील फैक्ट्री को पूरा बनते हुए देख नहीं पाए क्योंकि उनका मृत्यु हो गया था। इसके बाद टाटा कंपनी का कमान दुराबजी टाटा ने संभाला, जो जमशेदजी टाटा के पुत्र थे। जमशेदजी का मानना था कि इंडिया एजुकेशन और साइंटिस्ट रिसोर्सेज में वेस्टर्न कंट्री से बहुत पीछे थे। दुराबजी टाटा ने इंडिया पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को खोला। जमशेदजी का और एक सपना था कि इंडिया में एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट बने। इस प्रोजेक्ट में दूध सागर का यूज करके इस प्लांट को शुरू किया गया। दुराबजी ने इस प्रोजेक्ट को बनवाने में 7,000 वर्कर्स का यूज करके आर्टिफिशियल डैम, चैनल्स, लेक्स बनवाए। आज इस कंपनी को हम टाटा पावर के नाम से जानते हैं। जो स्टील कंपनी को जमशेदजी ने शुरू किया था वह दुराबजी ने पूरा किया। इस कंपनी का नाम टेक्सो रखा गया। 1912 में इस कंपनी ने पहले स्टील बनाया। इंडिया को डेवलप करने में टेक्सो कंपनी ने बहुत मदद की। जिस स्थान पर ये स्टील मिला उस स्थान का नाम जमशेदपुर रखा गया और इंग्लिश में टाटा नगर रखा गया। दुराबजी टाटा के बाद JRD टाटा, जो फैमिली के यंग मेंबर थे, उनको टाटा कंपनी का कमान संभालने को मिला। JRD पहले एक पायलट थे। देखा कि भारत पे कोई भी एयरलाइन नहीं है। 1929 में उन्होंने भारत का पहला पायलट लाइसेंस हासिल कर लिया। उस समय भारत में हवाई यात्रा एक दूर सपना था, लेकिन JRD ने इस सपने को हकीकत में बदलने की ठान ली। उन्होंने कराची से मद्रास तक खुद पायलट बनकर उन्होंने भारत की पहली वाणिज्यिक उड़ान भरी। उन्होंने सिर्फ स्टील और बिजली तक ही खुद को सीमित नहीं रखा। उनकी दूरदृष्टि ने टाटा को इंजीनियरिंग जैसे टाटा मोटर्स जैसी कंपनियां, राशन ने टाटा केमिकल्स, होटल में ताज होटल, घड़ी में टाइम्स और सूचना प्रौद्योगिकी TCS जैसे कई क्षेत्रों में अपना विस्तार को बढ़ाया। उन्होंने भारत के हर एक कोने में टाटा कंपनी का पहचान बनवाया। उन्होंने शेयर्स की नींव रखी।
उन्होंने मानव कल्याण के लिए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल जैसे अस्पतालों की स्थापना की। जेआरडी टाटा ने लगभग 50 सालों तक टाटा समूह का नेतृत्व किया। जेआरडी की मृत्यु के बाद रतन टाटा ने टाटा समूह की नींव रखी। रतन टाटा ने 1991 में टाटा समूह की कमान संभाली और इसे वैश्विक पावर हाउस में बदल दिया। उनके नेतृत्व में टाटा ने कई ऐतिहासिक अधिग्रहण किए, जैसे जैगुआर लैंड रोवर जो चाय कंपनी है और कोशर स्टील। इन कंपनी ने टाटा को दुनिया भर में एक मजबूत उपस्थिति दिलाई। उन्होंने टाटा नैनो जैसी सस्ती कारें भी पेश की जो आम आदमी तक पहुंचने के दृष्टिकोण को दर्शाती है। रतन टाटा जी ने इनोवेशन और सामाजिक उत्तरदायित्व पर विशेष जोर दिया। ये था टाटा ग्रुप्स की कहानी।